बदमाश रांड, क्या मिलता है तुझे भोले भाले निर्दोष लोगों को मारकर। तब ठगिनी बोली, हमारा तो यही काम है, इसी के सहारे मेरा परिवार चलता है। झूठा बोला, अरे दुष्ट स्त्री, ये मत भूल कि तुझे भी एक दिन ऊपर वाले के पास जाना है और अपने किए कर्मों का हिसाब किताब देना है। जिस परिवार के लिए तू उन मासूम राहगीरों की हत्या करती है, एक बार जाकर उनसे पूछ, क्या वो भी तेरे इस पाप कृत्य के भागीदार हैं या नहीं। झूठे की बात सुन ठगिनी का हृदय विचलित हो उठा। वो तुरंत भागकर अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है, पिताजी, मारे गए पथिकों की हत्या का पाप किसे मिलेगा? आप भी मेरे इस पाप में भागीदार तो होंगे ही। बेटी की बात सुन ठग बोला, नहीं बेटी, पथिकों की हत्या करने वाली तुम हो तो उनका पाप भी बस तुम्हें ही मिलेगा। मैं तेरे इस पाप में भागीदार नहीं हूँ। पिता की बात सुन ठग की बेटी का हृदय और अधिक बैठ जाता है। भारी हृदय के साथ अब की बार वो अपनी माँ के पास जाती है और उनके सामने भी वही सवाल दोहराती है। बेटी की बात सुन उसकी माँ भी पल्ला झाड़ते हुए बोली, बेटी, तुम्हारे किए इस पाप कृत्य में मैं भला क्यों भागीदार होंगी? हमने तुमसे ये थोड़े ही ना कहा है कि तुम पथिकों की हत्या करके अपना परिवार चलाओ। भाई के पास गई तो भाई ने भी वही जवाब दिया। अत्यंत भारी हृदय के साथ ठगिनी फिर से मुसाफिर यानी झूठे के पास जाती है और कहती है, मैंने अपने पूरे परिवार से बात की, सबका जवाब एक ही था कि हम तुम्हारे इस पाप में भागीदार नहीं हैं। आगे ठगिनी बोली, हे मुसाफिर, तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे भले मानस जान पड़ते हो। ठगिनी की बात सुन कुछ देर के लिए झूठा गहन सोच में डूब गया। सोचा, अब इस बला को मैं अपने गले क्यों बांधूं? पर फिर विचार किया कि एक बार कैसे भी करके यहाँ से निकला तो जाए, आगे का आगे देखेंगे। झूठा आदमी ठग की बेटी की बात पर अपनी सहमति जता देता है। तब ठगिनी बोली, ठीक है, तो आज आधी रात के समय हम यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं शांति से अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। आधी रात का वक्त हुआ तो ठगिनी ने अपने घर में जमा किया हुआ सारा धन आधी समेटा और झूठे के साथ ऊँटनी पर बैठ फरार हो गई। सुबह ठग ने जब अपनी बेटी, मुसाफिर, धन और ऊँटनी को गायब पाया तो उसे सारा माजरा समझने में देर न लगी। वो माथा पीट कर रह जाता है। झूठा व्यक्ति और ठग की बेटी चलते चलते एक अनजान शहर में पहुंच जाते हैं। कुछ दिन तक तो झूठा व्यक्ति ठग की बेटी के साथ रहा। ठग की बेटी के साथ कुछ दिन रहने के बाद झूठे को अपने घर अपनी पत्नी के पास जाने का ख्याल सताने लगा तो उसने मन ही मन ठग की बेटी को छोड़ने का विचार बना लिया। सोचा, ये इतनी सती सावित्री इतनी मासूम तो है नहीं कि मेरे अचानक छोड़कर जाने पर ये जी ही ना सकेगी। इसी विचार के साथ झूठा आदमी आधी रात को चुपके से ठग की बेटी को सोती हुई छोड़कर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। लंबे सफर के बाद जब वो अपने गांव की सीमा पर पहुंचा तो कुछ देर सुस्ताने के लिए एक अंधे कुएं पर बैठ गया। दोस्तों, गांव देहात में सूखे हुए कुएं अर्थात जिसमें पानी ना हो को अंधा कुआं बोल देते हैं। तो झूठा जब कुएं की मुंडेर पर बैठा विश्राम फरमा रहा था तब उसने एक बड़ा ही अचंभा देखा। उसने देखा कि अंधे कुएं में एक छोटी सी खरबूजे की बेल लहलहा रही है जिसके ऊपर एक खरबूजा भी लगा हुआ है। अचंभे की बात इसलिए थी क्योंकि उस समय जेठ का माह चल रहा था। जेठ अर्थात मई जून का महीना, जिन दिनों में भीषण गर्मी और तपा देने वाली गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण अच्छे खासे हरे भरे पेड़ तक सूख जाते हैं। ऐसे मौसम में वो हरी भरी खरबूजे की बेल किसी करिश्मे से कम नहीं थी। झूठा भारी ताज्जुब के साथ उस अंधे कुएं में उतरा और उस बेल को सूखे पत्तों आदि से ढक दिया और अपने गांव में प्रवेश कर गया। झूठे को वापस आया देख सभी गांव वाले एकत्रित हो गए और उन्होंने गांव के मुखिया अर्थात सरपंच को भी बुला लिया। सरपंच ने झूठे से पूछा, क्यों भाई चंद्र, कर आया गंगा स्नान और छोड़ आया अपनी झूठ बोलने की आदत को? तब झूठा बोला, जी सरपंच साहब, गंगा स्नान पश्चात मैंने अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग दिया। झूठे की बात सुन गांव वाले और सरपंच बड़े खुश हुए। बोले, वाह भाई, यूं तो बहुत बढ़िया काम किया तूने। फिर झूठा बोला, पर गांव आते हुए मैंने एक बहुत ही ताज्जुब भरी चीज देखी। मैंने देखी इस तपती गर्मी के माह में एक हरी भरी खरबूजे की लहलहाती बेल जिसके ऊपर खरबूजा भी लगा हुआ था। उसकी बात सुन गांव वालों ने अपना माथा पीट लिया। बोले, नहीं सरपंच जी, ये तो वैसा का वैसा ही है। इसकी झूठ बोलने की आदत तो ज्यों की त्यों है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। भला इस मौसम में भी कभी खरबूजे की बेल देखी है? और हम ये मान भी ले कि इस तपती भीषण गर्मी में कोई खरबूजे की बेल बच भी गई हो, पर इस मौसम में खरबूजा लगना
ना सरपंच साहब ना, ये तो मुमकिन ही ना है। तब झूठा बोला, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे साथ शर्त लगा लीजिए। झूठे की शर्त वाली बात सुन भीड़ में से एक गांववासी निकल कर आया। बोला, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ। जो भी जीतेगा वो हारे हुए के घर से कोई भी 3 मनचाही वस्तुएं ले लेगा। जिन वस्तुओं को वो हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी। अब झूठे को तो अपनी आंखों देखी पर विश्वास था, सो उसने उस गांववासी के साथ शर्त लगा ली। झूठे की पत्नी एक चरित्रहीन स्त्री थी। दरअसल जिस गांववासी ने भरी पंचायत में झूठे के साथ शर्त लगाई थी वही व्यक्ति उसकी पत्नी का यार था, पर बेचारा झूठा यानी चंद्र इस बात से बिल्कुल अनजान था। अंततः शर्त अनुसार अगला दिन मुकर्रर किया गया, जब झूठे को अपनी बात सही साबित करते हुए पूरे गांव को वो खरबूजे की बेल दिखानी थी। शर्त के बाद झूठा खुशी खुशी निश्चिंत होकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी के आगे गंगा स्नान के सफर से लेकर आज वापस